हेलो एवरीवन, आइए चलिए हम लोग अयोध्या दर्शन के लिए चलते हैं। हम लोग बाय रोड अयोध्या पहुँचे, पर वहाँ हम लोग की गाड़ी को अंदर जाने नहीं दिया। फिर हम लोगों ने फुल डे के लिए टोटो लिया और ये टोटो वाला हम लोगों को सीधे सरयू तट ले करके गया और रास्ते में बताता जा रहा था कि बगल से जो ये नदी जा रही है आगे सरयू नदी, इसी में श्री राम जी ने समाधि ली थी। हम लोग जब सरयू तट पे पहुँचे तो बहुत तेज़ गर्मी हो गई थी। हम लोग मई के महीने में गए थे। अगल बगल सब शॉप को देखते हुए हम लोग जा रहे थे, क्योंकि बहुत पहले ही ऑटो वाले ने हमें उतार दिया था। हमारे साथ मेरी बेटी, मेरी नतनी और उसकी मेड थी। मेरे हस्बैंड हम लोगों से बहुत आगे निकल गए थे। आगे पहुँचे तो सरयू नदी को देख करके इतना दिल खुश हुआ। इतनी हवा चल रही थी, इतना सुंदर लग रहा था, बस लग रहा था तुरंत अंदर जा कर के पानी छू के प्रणाम करें और स्नान करें। पर अपने तकलीफ़ की वजह से हम एक सीढ़ी भी नीचे नहीं उतर पाए। सरयू नदी के किनारे पहुंचकर हम लोगों को बहुत आनंद आया। खूब हवा चल रही थी। हम लोगों ने बहुत वहाँ पे फ़ोटो सेशन किया, खूब फ़ोटो क्लिक किए। इसी चक्कर में वीडियोस थोड़ी कम बनी, छोटी अयोध्या की वीडियो बनी। और उधर से ऑटो वाला कह रहा है जल्दी चलो। फिर भी हम लोगों ने अपने मन की फ़ोटोज़ निकाले और फिर आगे बढ़े। ऑटो वाला हम लोगों को आगे कनक महल में लेकर के चला। हम बैठेंगे तो मेरा यहीं पे। हम लोग उसको ये बोलना भूल गया कि भाई जो मंदिर खुला रहे पहले वहाँ लेके चलो। फिर हम जब कनक महल पहुँचे तो पता चला कनक महल बंद है। फिर भी हम लोग रास्ते में जल्दी जाकर गए। बीच में लता मंगेशकर चौक पड़ा, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है और पूरी अयोध्या नगरी को दर्शन करते हुए गए। बहुत सारे छोटे मंदिर भी पड़े और उसने दर्शन करने नहीं दिया, बोला जल्दी चलो कनक महल, नहीं तो बंद हो जाएगा। हम लोग सोचे चलो वापस आकर के घूम लेंगे। यहाँ पर बहुत गर्मी थी, बहुत तप रहा था, पूरा अयोध्या तप रहा था। हम लोग कनक महल भी वो आधे रास्ते में ही उतारा, बोला यहाँ से हमारा ऑटो जाने नहीं देगा, दूसरा ऑटो करना पड़ता है और दूसरा कोई ऑटो नहीं। काऊ को प्यार कर लो मीशो, काऊ काटते नहीं है, काऊ को प्यार कर लो। यहाँ हम लोग कनक महल पहुँच गए और कनक महल बंद था। वहाँ हम लोगों ने थोड़े फ़ोटो खींच करके फिर हम हनुमानगढ़ी पहुँच गए। हनुमानगढ़ी में तो बहुत भीड़ थी, हम नीचे ही रुक गए। सब लोग ऊपर दर्शन करके आए, फिर पूरा जैसे एक झोंका आया भीड़ का और निकल गया। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि अब भीड़ नहीं है, चलो। और देखिए कितना खाली है हनुमानगढ़ी का रास्ता। फिर हम मेरी नतनी को लेकर सब लोग साथ गए, नहीं तो हम दोनों नीचे मिठाई की दुकान पर ही बैठे हुए थे और उसमें खाली मंदिर का खूब आनंद लिया। मेरी नतनी निशिका दौड़ कर पूरे मंदिर में दर्शन कर रही थी। मैं तो चलते बहुत थक गई थी और सीढ़ी चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, कैमरा मना कर दिया। फिर आगे का कोई पिक्चर नहीं है। अंदर दर्शन करके 2.5 घंटा लगा, 2.5 घंटा से ज़्यादा लगा। फिर आए, ऑटो से वापस कार में बैठे, क्योंकि एक दिन का ही टूर लेके गए थे तो और जगह का दर्शन नहीं हुआ। दोपहर को इतनी गर्मी थी और जब निकले तो एकदम काले बादल और घनघोर बरसात, खूब बारिश हो रही थी। हम लोग जब बनारस पहुंचने लगे लॉन्ग ड्राइव से तो एक सुंदर सा अच्छा सा रेस्टोरेंट दिखा। वहाँ हम लोग थोड़े टाइम के लिए रुके
सुबह से चलते चलते बिल्कुल थक चुके थे। दर्शन करने में तो बहुत आनंद आया था और थके भी बहुत थे। फिर यहाँ थोड़ा हम लोगों ने रेस्ट लिया। ये मेरी निशिका को थोड़ी ठंड लगने लगी थी, हरारत सा हो गया था, इसलिए ओढ़ करके वो बैठी थी। वहाँ थोड़ा चिप्स वगैरह खाई, अपने मन से इधर उधर घूमी खेली, तो थोड़ी उसको तबीयत ठीक लगी। फिर खाना वाना खा करके रात को लगभग 11 बजे तक हम लोग फिर घर पहुँचे। इस टूर में मेरे साथ आप लोगों को भी बहुत आनंद आया होगा। जय श्री राम।